नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जून 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जून 2024 क्या लेकर के आ रहा है। इस राशिफल में हम कुछ मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार या मूलतः हम कह सकते हैं आपका करियर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये राशिफल का कार्यक्रम है जो आपको बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। यह चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जून 2024 है, इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो जैसे ही इस मंथ की शुरुआत होगी 1 जून 2024 के दिन ही मंगल मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 जून 2024 को शुक्र वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून 2024 को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य, जो कि प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वो वृषभ राशि को छोड़ करके 15 जून 2024 के दिन मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होगा ये मुख्यतः इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित होने वाला है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। तो ये मूलतः गोचर का प्रभाव है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जून 2024 का ये मंथ। सिंह राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं सूर्य, और जैसे ही मंथ की शुरुआत हो रही है दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में 4 ग्रहों का गोचर हो रहा है, जिसके चलते मान सम्मान की प्राप्ति और मशहूर कराने वाला ये मंथ आपके लिए होने जा रहा है। फेमस हो सकते हैं आप। यदि छोटी सी जॉब में है तो वहां पे जितने भी कर्मचारी हैं उनके मध्य आप बढ़ चढ़ करके आ सकते हैं। व्यापारी हैं तो जिस क्षेत्र में आप व्यापार करते हैं वहां पर आप बढ़ चढ़ करके सामने आ सकते हैं सबके। और बॉस के साथ में यदि किसी चीज को लेकर के परेशानियां थी, पिता के साथ में यदि संबंध खराब हो रहे थे, तो वो भी इस मंथ में सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयासरत थे तो इस मंथ में पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि कुछ सिलेक्शन वहां पर हो। प्रमोशन की यदि आपकी चाहत थी तो प्रमोशन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बैंकिंग के विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। बैंकिंग की फील्ड में काम करने वालों के लिए मंथ काफी अच्छा होने जा रहा है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग टीचिंग की फील्ड से जुड़े हुए थे, IT कंपनीज में थे, उनके लिए भी ये मंथ शुभ समाचार को लेकर के आ रहा है। सूर्य आपके राशिपति होते हैं, ये 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और किसी भी पापग्रह केतु की दृष्टि से दृष्ट है, परंतु कोई चिंता नहीं है। 4th भाव पर सूर्य की दृष्टि जरूर पड़ेगी और मंगल की, जिसके चलते माता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं और आपको आपके सीने में जलन की शिकायत देखने में मिल सकती है। तो इन 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 15 जून के बाद में और ये लाभ भाव में जाकर के अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे। फलतः बड़े धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है 15 जून के बाद में, और अच्छा धन लाभ आपके साथ में होगा, क्योंकि बुध भी लाभेश होकर के धनेश होकर के महाधनी योग का निर्माण करेंगे। तो बड़े धन का आगमन और धन का लाभ आपके साथ में इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन आएगा भी और धन संचित भी होगा। फलतः धन इत्यादि को लेकर के किसी भी तरह की चिंता की आपको जरूरत नहीं है। धन का आगमन बढ़िया है और धन की वजह से आपका कोई भी काम इस मंथ में रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसका ध्यान रखें। बाकी भ्रामक रोग हो सकते हैं, कुछ परेशानियां आपको हों और डॉक्टर कहे कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक स्थिति बनती है। पेट की शिकायत थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। पेट में जलन, सीने में जलन इत्यादि एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। सामान्य चीजें हैं ये सब। और दूसरी चीज, आंखों में जलन की शिकायत भी आपको इस मंथ में देखने में मिलेगी। लोगों की बातों में आने से बचिए। सुनी सुनाई बातों में आने की वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशान होना इस मंथ में पड़ सकता है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं मिलती हुई दिखाई
दे रही हैं, रिजल्ट इत्यादि कोई आने वाला है तो वो बढ़िया होने वाला है। और यदि आप जस्ट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और अगर जॉब की चाहत रखते हैं तो उसी शिक्षा के बदौलत आपको जॉब मिलता हुआ भी इस मंथ में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, भौतिक सुख सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए मंथ काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम आगे बढ़ें और दाम्पत्य जीवन पर चर्चा करें तो शनि सप्तमेश होकर के सप्तम में है और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, तो कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में उदासीनता तो है ही। अब शुक्र चूंकि स्वग्रही हैं जो कि दाम्पत्य के कारक हैं और गुरु के साथ में युति बना रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन भी ओवरऑल औसत दर्जे का आपके लिए इस मंथ में कहा जाएगा। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंथ की शुरुआत में कुछ हद तक मानसिक अशांति आपको देखने में अवश्य मिलेगी, बट जैसे ही मंथ आगे बढ़ेगा मानसिक अशांति में भी कमी आपको देखने में मिल जाएगी। लाभ के दृष्टिकोण से मैंने आपको बता ही दिया। भ्रामक रोग, इस विषय पर भी हमारी चर्चा हो ही चुकी है। सुनी सुनाई बातों में नहीं आना, इस विषय पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। जहां आवश्यकता ना हो वहां पर ज्ञान देने से यदि आप बचें तो यह आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा जब आप किसी को ज्ञान देंगे तो पीठ पीछे आपकी बुराई हो सकती है या पीठ पीछे आपके विषय में गलत बातें लोगों के द्वारा की जा सकती हैं। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए मंथ ओवरऑल हर तरह से अच्छा है। दाम्पत्य में थोड़ी उदासीनता है तो वो रहेगी ही। पैरों में दर्द हो सकता है, स्पेशली थाइज में किसी तरह की चोट लगने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो आपको यदि इस तरह के कुछ दर्द इत्यादि होता है तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। उपाय के तौर पर गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला इस मंत्र का जाप करिए। बुधवार से प्रारंभ करके नित्य संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना और मछलियों को कुछ खाने को देना। इन 4-5 उपायों को यदि आप करते हैं तो ये मंथ आपके लिए मुझे ओवरऑल काफी अच्छा फिर होता हुआ दिखाई देगा यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।